आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होती है जीवन रेखा। आपने कभी भी किसी व्यक्ति के आपने जीवन रेखा को देखना है तो वो क्यों देखा जाता है? देखिए, किसी व्यक्ति का क्या एनर्जी लेवल है, कितना एनर्जी लेवल है, वो जीवन रेखा से देखा जाएगा। उसको बीमारी है या नहीं है, उसका अपने परिवार के प्रति कितना लगाव है या नहीं है। एक आजकल देखो, हर तरीके की जो भारत देश में जो है वो परिवार है, कुछ न्यूक्लियर है, कुछ जो है बड़े परिवार से जो है आते हैं, जॉइंट फैमिली होती है। तो उन सब का नज़रिया जो होता है वह जीवन रेखा में देखा जा सकता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वही बताऊंगा। देखिए, जीवन रेखा जब कभी भी पूरी घुमाव लेती हुई चलती है तो यह क्या दिखाती है? देखिए, ये दिखाती है एक तो एनर्जी लेवल को। अगर आपने क्या देखना है कि उस व्यक्ति के हाथ में कितनी राहु रेखाओं का वार है। अगर ज़्यादा राहु रेखाओं का वार होगा तो उसका जो एक जोश होगा, उत्साह होगा, वह भी कम हो जाएगा। एनर्जी लेवल भी जो है वह डाउन हो जाएगी। वह कहीं ना कहीं टेंशन को भी रिफ्लेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं वह उस बीमारी से, उस टेंशन की वजह से उसको कोई मानसिक बीमारी भी लग सकती है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन के आता है, एक तो जो है लाइफ लाइन जो है घुमाव लेती आई हुई हो और कम से कम राहु रेखाओं का वार हो, पहली बात। अब ये घुमाव जो जब भी लेती है, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि घुमाव, जिस व्यक्ति के हाथ में घुमाव लेती हुई जीवन रेखा होगी वह अपनी परिवार का जो है पहला स्थान अपने परिवार को देगा। जहाँ से उसका जन्म आया हुआ है वह उसको इम्पोर्टेंस पहले देगा और उसके बाद जो है शादी होती है तो दूसरा स्थान जो होता है वह उसको रखता है। पहले स्थान को अपने माँ बाप भाई बहन का स्थान वह रखता है अगर घुमाव लेती हुई आती है। अगर ये जॉइंट फैमिली में है और अगर ये न्यूक्लियर फैमिली में है, छोटी फैमिली है, तब जो है वह अपनी बीबी के और माँ का स्थान जो होगा वो बीच का एक लेवल आ जाएगा। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। देखिए, अब मैंने ये चीज़ क्यों बोला आपको, मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर एक लड़की है, उसका कहीं ना कहीं एक एक मन में ख्याल आता है कि मैंने कहीं वेकेशन पे घूमने जाना है, तो वो घूमने का, लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन है और उसने अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से ये वाली बात रखी, तो वो जो हस्बैंड का जो नेचर होगा वह जो होगा, जो लड़की के जो ख्यालों से मैच करता हुआ नहीं होगा, वह इम्पोर्टेंस देगा अपने घर वालों को कि आप भी चलो मेरे साथ। तो जो उसकी सोच थी जाने की वो एडजस्टमेंट में आ गई कि जो लड़की है वह क्या सोच रही है और लड़का क्या सोच रहा है। यहाँ पर जो है घुमाव लेती हुई जब भी रेखा होगी तो वह हर चीज़ में अपनी फैमिली को जो है वो इम्पोर्टेंस देगा। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि अगर सपोज इस लाइफ लाइन पर आपने डॉट पाए, यहाँ पर डॉट पा लिए, तो जब कभी भी लाइफ लाइन पर डॉट या तिल पाते हैं तो ये ना किसी बीमारी को इंडिकेशन देते हैं। तो उसकी सेहत ही अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण जो है घर में जो एक ऐसा माहौल होगा, पैसे भी जो होंगे खर्च होंगे, दवाइयों पर भी होगा और व्यक्ति जो है उसकी एनर्जी जो होगी वह कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों में ही लगी रहेगी, लड़की की भी और उसके घर वालों की भी कहीं ना कहीं। तो यह इंडिकेशन भी जो होता है वह हाथ से पता लग जाता है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब देखिए, जब कभी भी लाइफ लाइन जो होती है ना वह यहाँ से चलती हुई आपको इस जगह ऐसे मिल जाए, तो ये क्या इंडिकेशन देती है? ये इंडिकेशन देती है कि व्यक्ति खुद ब खुद अपने जीवन की परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए अगर उसको कोई ऐसा अवसर मिलेगा तो वह अपने घर को घर से दूर जाने में
वह संकोच नहीं करेगा, मिंट लगाएगा और वह वहाँ से चला जाएगा। यानी उसका जो घर का अटैचमेंट है वह जो है उसको इम्पोर्टेंस कम देगा, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो जीवन में आने वाली हैं वह उसको महत्व देगा। यहाँ पर एक और इंडिकेशन मिलता है, जब किसी व्यक्ति का यहाँ से जीवन रेखा चंद्र पर्वत की ओर आती है, वह अपने घर पर जब कभी भी वह बिजनेस कर ले, उसके घर का हो, सपोज घर पीछे है, आगे उसकी फैक्ट्री लगी है, दुकान लगी है और उसकी जीवन रेखा यहाँ चल रही है, वह कभी कमा ही नहीं पाएगा, कमा ही नहीं पाएगा, एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आएगा, वह उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेशंस शो करती है व्यक्ति को अपने घर से कम 100, 200, 500 किलोमीटर जितना दूर जाएगा उसका जीवन का विकास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि ऐसे व्यक्ति जिनकी ये लाइन जो होती है अगर चंद्र पर्वत की तरफ जाए तो उनका सोच क्या होती है। हम अगर सपोज हम कोई लड़की वाला है तो उसका पिता और उसकी माँ क्या देखेगी कि बच्चे के अंदर, उसके आदमी के अंदर, जो उसके पार्टनर के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो वह यहाँ से पता लगता है कि वह पैशन किसी चीज़ के लिए रखता है या नहीं रखता है। ये चीज़ समझ में आ गई हमें। देखिए, अब बात आती है कि अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल कैसे योगदान देता है किसी की शादी में। देखिए, ये जो होता है बाहरी मंगल और ये होता है अंदरूनी मंगल। देखिए, जब कभी किसी व्यक्ति का बाहरी मंगल जो है वह स्ट्रॉन्ग होगा ना, वह अगर उसके पार्टनर अगर एक जॉइंट फैमिली में है और उसको उसके फैमिली वाले पसंद नहीं करते हैं, किसी ना किसी कारणवश से वह उसे पसंद नहीं करते, तो यह उसका स्टैंड लेगा। ऐसे लोग साहसी होते हैं, वह जो कठिनाई आती है उसका डट के सामना करते हैं। तो सामने वाला जो है वह कहीं ना कहीं अपनी बात को जब रखता है इनके सामने तो यह उसका जो है मुकाबला करते हैं, अपनी फेवर में जो है, अपने घर वालों के फेवर में ये खड़ा होने का ताकत जो है वह बताती है। यानी यह लेवल भी अच्छा होता है किसी का बाहरी मंगल जो है वह स्ट्रॉन्ग हो तो। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो है अगर हम अंगूठा देखें, अगर वह जो है वह नुकीला होता है तो उसके अंदर जो विल पावर होती है वह बड़ी स्ट्रांग होती है। यह जो है पैसा कमाने में आपको जो है मदद करेगी। ये जो है आपकी परिवार में आने वाली कठिनाइयों से जो आपने कमिटमेंट करी है अपने पार्टनर के प्रति की शादी के जो 7 फेरों में आपने जो जो कुछ निर्णय लिए थे, जो कुछ वचन लिए थे, वह जो है वचन जो है ये अंगूठा जो है ये पूरा करवाता है। नोकीला अंगूठा विल पावर को कंट्रोल करके रखता है, वह डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, वह भटकता नहीं है मुसीबत के टाइम पर। और अगर सेकंड फैलेंज अगर किसी का बड़ा होता है तो वह उस व्यक्ति की फैमिली पर होने वाले जो कुछ प्रॉब्लम्स या जो हैं, जब नई फैमिली में जो वह एडजस्ट करती है लड़की, तो जो उठने वाले उसके ऊपर कुछ ताने होते हैं, तो यह उसकी बात को जो है अपना स्टैंड रखने के लिए भी खड़ा होता है। तो यानी अंगूठे का काम जो है यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और अगर यह इसमें डायामीटर इसका कमज़ोर है, ये बोलेगा तो बहुत पर लेकिन रख नहीं पाएगा उसका, उस व्यक्ति, उस पार्टनर का जो है ध्यान, मतलब जो सरेंडर नहीं हो पाएगा। ये सरेंडर हो जाएगा इस केस में, और अगर डायमीटर मोटा है, मासल है, तो वह सरेंडर नहीं हो सकता। अब एक कंडीशन और देखी जाती है, कभी भी आप किसी भी लड़के का या लड़की का चयन करें तो अगर कनिष्ठा उंगली आपको जो है वह सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेंस तक पहुंचती हुई दिखाई दे, और आपने देखा कि उस व्यक्ति का काम जो है वो जॉइंट फैमिली में जो है उनका बिजनेस है, और उस व्यक्ति के हाथ में यह जो है यहाँ पर नहीं आ रहा, फर्स्ट फैलेंस तक नहीं आ रहा,
तो ये क्या इंडिकेशन देगा कि वो व्यक्ति जो होगा, अगर खुदा ना खास भगवान ना करे, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां आ जाएं जब जो है बिजनेस में कहीं ऊंच नीच हो, तो ऐसे व्यक्ति को उल्लू आराम से बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनका अकाउंट्स में, मनी मैनेजमेंट में, फाइलिंग में ध्यान नहीं होता। वह केयरलेस होते हैं, वो उस तरफ से सोचते ही नहीं है, उनका लेवल ही नहीं होता। वह सोचते हैं कि जिसने सामने वाला कर रहा है वह सही कर रहा है। तो यहाँ पर इस कनिष्ठा उंगली, पिंकी फिंगर का जो है सूर्य की उंगली तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अगर हमने ये देख लिया तब भी जो है व्यक्ति जो होगा वह इस चीज में मात नहीं खाएगा। अब बात आती है, एक लेवल और होता है, वो मैं आपको और समझा देता हूँ। ये लेवल हर किसी को देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति के ये जो आपकी सूर्य की उंगली और शनि के उंगली के बीच का स्पेस जो ये है, ये इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। माउंट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए दोनों उंगलियों में से। अगर ये दोनों बराबर मिलती हैं तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी टाइमिंग जो होती है, सोचने समझने की शक्ति, कोई एक कदम उठाने की शक्ति जो होती है, जो वह सही इस्तेमाल नहीं करते। सही टाइम पर सही कदम का इस्तेमाल करना इनको नहीं आता। ये कहीं ना कहीं उसमें पीछे होते हैं। और बिजनेस में या जॉब में या किसी रिलेशनशिप में अगर सही समय पर आपने कोई कदम नहीं उठाया तो जो इन लोगों को पश्चाताप होता है ना, इनको बाद में रियलाइज़ होता है। ये उस वक्त नहीं होता इन्हें रियलाइज़, बाद में इन्हें रियलाइज़ होता है कि शायद मैंने अगर ये स्टेप उठाया होता तो आज मुझे ये मुंह नहीं देखना पड़ता। तो ये लेवल भी देखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के हाथ में ये दोनों उंगली माउंट्स जो हैं वह एक लेवल पे नहीं आने चाहिए। ये चीज समझ में आ गई अब हमें। अब देखिए, अगर आप आंख बंद करके किसी व्यक्ति का सबसे पहले अगर हथेली देखेंगे तो गुरु पर्वत को देखेंगे। देखिए, इस गुरु पर्वत को आप अगर बिल्कुल उभरा हुआ पाते हैं, तो स्ट्रांग पाते हैं, तो आप आंख बंद करके अपनी लड़की उसको दे दीजिए। और अगर लड़की के हाथ में ये चीज़ है तो आपको वो भी इसी तरफ से आपको देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी इंडिकेशन शो होती है कि गुरु पर्वत अगर डिस्टर्ब हो तो पार्टनर के साथ जो है मतभेद जो होते हैं वह बढ़ जाते हैं। साथ साथ जो है उनका पारिवारिक और सामाजिक, जो समाज में आने वाली जो है, लाइफ में आने वाली जो कठिनाइयां हैं वह जो है ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ का देखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पे जो है अगर आपको क्रॉस मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो आपका, आपके जो बच्चों का जो जो पारिवारिक जो जीवन होगा वह खुशहाल होगा। साथ साथ ये इंडिकेशन देता है उनके बच्चों का भी खुशहाल होगा। और ये भी इंडिकेशन देता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह कहीं ना कहीं पैसों के मामले में भी अपर हैंड होता है। तो ये गुरु पर्वत हमेशा जो है इस चीज में प्लस पॉइंट में रहना चाहिए किसी व्यक्ति का चयन करते वक्त। ये चीज समझ आ गई। अब हम बात करते हैं, देखिए, हृदय रेखा की। देखिए, हृदय रेखा जो है, देखिए मैं पहली कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। यहाँ से चलती हुई, अगर चलती हुई जा रही है तो यह इंडिकेशन देती है कि व्यक्ति जो है अपने पार्टनर का ध्यान रखने वाला, केयरिंग होगा, गुड नेचर होगा, सीधा होगा, उसे पता नहीं होगा कि उसके कितने, कोई भी मतलब कोई एनिमी का नाम, दुश्मनी का नाम उसको पता ही नहीं होगा कि होता क्या है। ये लोग जो होते हैं ये अपने, ये किसी न किसी तरीके से प्यार को जिताने वाले होते हैं।
इन्हें प्यार करना आता है। ये मिनट मिनट में जो है किसी व्यक्ति को इस लेवल तक जो है कन्विंस करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, कोई कहता है थोड़ी थोड़ी बात में, एक मूवी भी आई थी जिसके अंदर कहा था कि आप मुझे आई लव यू बोलो, तो ये संकोच नहीं करते कि आई लव यू बोलने में। ये इनका तरीका होता है किसी को खुश करने के। तो ये एक फॉर्मेशन जो होती है ये अच्छी फॉर्मेशन मानी जाती है। अगर यहाँ से जो है एक फॉर्मेशन ये बनती है, देखिए पहले मैं एक फॉक बना देता हूँ। अगर ये फॉक बनता है तो यह जो है इंटेलिजेंट को जो है शो करता है, पर लेकिन यही फॉक जो है अगर ये यहाँ आ जाए तो ये गुस्से को दिखाता है। देखिए एक छोटा सा जो फॉक बने, मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा जो फॉक बनता है ये इंटेलिजेंट को दिखाता है, पर लेकिन अगर ये यहाँ आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये गुस्से वाले आदमी होंगे, बहुत ज़्यादा टेम्पर होगा, एक फ्रस्ट्रेशन होगी, उस गुस्से को निकालना इन्हें पता नहीं होगा कि किस तरीके से निकालना है, चाहे कटु वचन बोलकर, कड़वा बोलकर, जो है टॉन्ट मारकर, जो है इरिटेट होकर। तो ये स्वभाव जो है इन लोगों का होता है। तो ये फॉर्मेशन नहीं कह रहा हूँ मैं ये फॉर्मेशन बोल रहा हूँ कि यहाँ जाए और एक जो है वो आपको ऐसे मिल जाए। मतलब यहाँ से जो है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, यहाँ से जो है आपको ये फॉर्मेशन बन जाए। एक जो है तीसरी, जिसे हम त्रिशूल, जिसे हम जो है विष्णु सिंबल बोलते हैं, अगर ये बन जाए तो ये क्या शो करता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा, इसे बेस्ट फॉर्मेशन बोला जाता है। ये जो हैं बहुत टैक्टफुल होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये हर चीज़ में जो है अपना फ़ायदा कैसे करना है इन्हें आता है। गुस्से से किसी को अगर शांत करना है गुस्सा करेंगे, जहाँ गुस्सा करना है वहाँ गुस्सा करेंगे, कहाँ प्यार से काम निकलवाना है ये प्यार से निकलवाएंगे, कहाँ चापलूसी से काम निकलवाना है ये चापलूसी से निकलवाएंगे। यानी टोटली डिप्लोमेटिक तरीके के इंसान, जिसे कि हर फील्ड में जो है ऊपर लेवल तक पहुंचना होता है और उसके लिए ये कोई भी कदम उठाते हैं। बेस्ट फॉर्मेशन आज के इस समाज के लिए अगर सबसे अच्छी फॉर्मेशन मानी जाती है। एक माइनस पॉइंट ये निकल के आता है कि ऐसे लोग जिनके हाथ में विष्णु सिंबल बना हो वह गलत तरीके से पैसा कमाएं, रिश्वत लें, अगर जॉब में या कोई और लेवल पर गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो जितना कमाएंगे एक करंट लगेगा, उससे ज़्यादा इनका जीवन में नुकसान होगा। अगर ये तब भी समझेंगे नहीं तो वो नुकसान बच्चों में निकलता है। विष्णु सिंबल अगर है वह शो करता है आपकी लाइफ में इतने ऐसे ऐसे ये जो है आपको चांसेस ला के देगा लाइफ में कि गलत तरीके से आप पैसा कमाओ 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 कमाओ, और व्यक्ति वहीं डोल जाता है। जब डोलता है तो यह नुकसान पहुंचाता है। तो जिस हाथ में विष्णु सिंबल है उसे बहुत चांसेस मिलते हैं पूरी ज़िंदगी में गलत कमाई के। अगर वो करता है तो बर्बाद होता है, ज़ीरो तक होते हैं ऐसे लोग। तो ये हमने समझ लिया। अब आता है माइंड लाइन। देखिए जब कभी भी आपने माइंड लाइन यहाँ से थोड़ी सी आपने देखा कि जीवन रेखा से जो है वह अलग होती हुई दिखाई दी, तो कहीं ना कहीं ये जिद्दी स्वभाव को दिखाता है कि पार्टनर को कहीं ना कहीं जो है अगर उसका स्ट्रांग जो है यहाँ पर स्ट्रांग हो गया अंगूठा और यहाँ से ये हो गया तो ये जिद्दीपन को बहुत ज़्यादा दिखा देगा, बहुत ज़्यादा जिद्दीपन हो जाएगा। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर इस लेवल पर जो है माइंड लाइन का जो है वह घुमाव कहाँ आ रहा है। अब बात आती है माइंड लाइन की। जो पहले ये लाइफ लाइन होती है, अगर ये माइंड लाइन जो है चलती चलती घुमाव लेती हुई, देखिए ये फॉर्मेशन जो है वह सबसे बेस्ट फॉर्मेशन कहलाती है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं, जो कि चंद्र पर्वत तक जो है झुकाव डाल रहा है, अपनी बुद्धि के बल से वह अपने काम का विस्तार करते हैं किसी भी फील्ड पे हो। अगर मैं कहूँ ट्यूटर है, टीचर है, किसी लेवल पर है, तो वह जो है उसका विकास जो होगा ना यह जो है अपनी बुद्धि के बल पर करेंगे।
तो ये जो है, जो लोग चाहते हैं कि अपनी पत्नी जो है कि और ये माइंड लाइन बुध पर्वत की ओर अगर जाए, तब भी मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि अगर जो लोग चाहते हैं कि अपनी जो वाइफ के साथ जो है उनके जो थोड़े से मधुर संबंध जो हैं वह ज़्यादा रहें, तो ये हृदय रेखा होती है और ये बुध पर्वत होता है। अगर जो है उसकी माइंड लाइन जो है वो चलते-चलते थोड़ा-सा आपको इस लेवल पर कम दिखाई दे, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट होता है। ये अपनी बीवी से कोई बात छुपा नहीं पाएँगे। तो अगर आपने मेरा एक वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, जो है बीवी का गुलाम, तो वो जो है वो मैंने इसमें इंडिकेशन दे रखी है। तो यहाँ पर जो है अपनी बीवी से जो है कोई बात नहीं छुपा पाएँगे, तो ये लेवल भी बहुत अच्छा माना जाता है उस केस में। अब बात आता है कि अगर शुक्र पर्वत, देखिए अगर आप सब शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत जब दोनों मिल जाते हैं, तो आपको पता होगा कि अधिक से अधिक जो है पैसा कमाने में जो है वह योगदान जो होता है वह दिया देखा जाता है। तो अगर मैं ये आपको बताऊं कि शुक्र पर्वत जो है, अगर ये ज़्यादा स्पेस लिए हुए है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस, ये मैं बना नहीं, मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको, यहाँ से ऐसे जो है स्पेस लिए हुए चलता है। तो ये क्या दिखाता है? ये लाइफ़ में जो है एक स्टेटस को बताता है, स्मार्टनेस को बताता है। ये लोग जो होते हैं अपने अपने आप पर जो है खर्च भी करते हैं और जो है इनके पास पैसों का फ्लो भी रहता है। और ये लोग जो हैं इनके घर जो होते हैं, फर्नीचर जो होता है, इस पे बहुत स्पेंड करते हैं। ये लोग पेंटिंग्स पर जो है बहुत स्पेंड करते हैं। तो यानी ये जो है लग्ज़रीज़ लाइफ़ जो है वह जीने की तरफ जो है वह इंडिकेशन देता है। और कहीं न कहीं जो है यहाँ शुक्र पर्वत का ऊपर उभार कामुकता की ओर भी ले ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कंपैटिबिलिटी बैठने के लिए, बताने के लिए ज़रूर देखी जाती हैं कि किसी व्यक्ति का अगर शुक्र पर्वत दबा हुआ हो, तो वह व्यक्ति कंजूस होगा। वह व्यक्ति कंजूस होगा, चीज़ें होने के बावजूद भी उसका यूज़ नहीं करेगा। एसी होगा, एसी को वह यूज़ नहीं करेगा। पंखा होगा, पंखे को नहीं चलाएगा। फ्रिज होगा, वह उसका यूज़ नहीं करेगा। तो शुक्र पर्वत अगर किसी का दबा हुआ होता है, तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसका जो माइंड होता है, उसका एनर्जी लेवल भी कम होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वह जो शो करती हैं व्यक्ति के हाथ से कि आपको गुणों का मिलान करना है, तो यह भी बहुत ज़रूरी है। अब एक फ़ॉर्मेशन जो होती है वो ये बनती है कि ये तो लाइफ़ लाइन हो गई, और एक जो है ये माइंड लाइन, और एक जो है हमारी जो है यहाँ पर जो है फेट लाइन, और एक बुध की रेखा। अगर यहाँ से बनता हुआ ये मनी ट्रायंगल जो है किसी व्यक्ति के हाथ में आपने देख लिया, तो आप समझ जाइए कि वह व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में कितनी तरक्की तक ले जाएगा, अपने आप को कितनी सेविंग करेगा। किसी के अगर प्रॉपर जो है आपको यहाँ से आपको इतना दिखाई दे रहा है, तो आपको समझना चाहिए ये ऐसे व्यक्ति जो होंगे वह जो हैं उनके पास पैसे खर्च ज़्यादा होंगे, सेविंग नहीं होगी, क्योंकि ये पोर्शन जो होता है सेविंग का होता है। पहला वाला, इसके 2 भाग कीजिए आप हमेशा। पहला भाग सेविंग का, दूसरा भाग खर्चे का। अगर किसी व्यक्ति का जो है यहाँ से सेविंग नहीं हो रही है और यहाँ से भी खुला हुआ है, देखिए यहाँ से जो है उसकी भाग्य रेखा जो है टूटी हुई है या कुछ है, या ये जो है यहाँ से टूटी हुई है, तो इस लेवल पे क्या होगा, उसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सेविंग भी नहीं हो पाएगी। तो ये जुड़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात आती है किसी व्यक्ति के सूर्य की उंगली का बड़ा होना, इससे ये जो है बिजनेस में, ये जो है किसी भी लेवल पर रिस्क लेने की क्षमता को बताता है। तो ये एक लेवल तक तो बहुत अच्छा है, पर लेकिन मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं चाहूँगा कि वो भी आप देखें कि यह अगर विपरीत परिस्थिति में यह कितना नुकसानदायक है। तो एक लेवल तक ये जो है अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो वह उसको जो है यह ठीक रहता है, जब तक सही परिस्थितियां होंगी,
किसी को अचानक जो है गिफ्ट देना, किसी को सरप्राइज़ करना, तो वह काम जो होगा वह ये उँगली करेगी। ये जो है किसी का पैसा खर्च करवाना, किसी के ऊपर एक्सपेंडिचर जो है अगर बिना सोचे समझे जो करना वो ये करता है। अगर किसी व्यक्ति की ये उँगली आपको बड़ी दिखाई देती है तो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इतना ज़्यादा छोटी-छोटी बातों पे वह जो है वह नाराज़ होना, एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाना, तो ये लेवल भी जो है खर्चे करवाता ज़्यादा है, पैसा कम होता है, खर्चे ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ से भी हमें पता लग सकता है। अब एक और जो चीज़ लास्ट है वह होती है हमारी भाग्य रेखा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा जो है, मान के चलिए कि ये जो है भाग्य रेखा है, ये यहाँ पर है, ठीक है? अगर वह जो है कोई उसका भाग्य रेखा पर यहाँ पर कोई भी कट हो रहा है इधर, तो आपको सोचो कि ये जो लेवल है ना उसका शादी से लगभग अगर 26 साल से यहाँ से शुरू करें लगभग 38 साल तक का जीवन जो होगा ना, वह जो होगा वह कठिनाइयों से कम घिरा होगा। अगर इस पे जितनी ज़्यादा लाइनें कटती रहेंगी, वह उसको उसके बिज़नेस पे, उसकी जॉब में, उसे घर पे बैठना पड़ेगा, नहीं तो उसको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये जो है ये शो करता है। और किसी व्यक्ति की अगर जो है यहाँ पर एक यहाँ पर जो चंद्र पर्वत से अगर कोई फेट लाइन निकले, तो ये जो है ये उसको जो है उसका भाग्य उदय जो होता है वह उसकी पत्नी के द्वारा होता है, माँ के द्वारा होता है। तो कहीं न कहीं कि ये जो है ये शो भी करता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो उनको जो है वह अपर हैंड रखेंगे, तो ये भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहा कि जो गुणों का मिलान जो 36 नंबर आप ढूँढते हो, अगर आपने किसी का ये लेवल और ये लेवल आपने देख लिया तो आपने उसे कितने गुण देने हैं। किसी भी व्यक्ति का अंगूठा अगर और उँगली फर्स्ट फैलेंस तक पहुँच रही है, आप मान लीजिए कि आपने उस केस में आपने लगभग 20 नंबर ले लिए। कुछ नहीं करा आपने, इस किसी व्यक्ति का ये और ये स्ट्रॉन्ग है, उसके 20 गुण मिल चुके, क्योंकि आधी जंग आप जीत चुके हो, आधी से ऊपर आप जीत चुके हो किसी का ये अंगूठा और ये अंगूठा। फिर जो है, फिर मैंने आपको जो बताया 1-1, 2-2 नंबर चलते हैं, वो चलते हैं, वे यहाँ से चलते हैं। फिर जो है हृदय रेखा से चलते हैं। इस फॉर्मेशन को अगर कभी भी आपने देखा जिस पे त्रिशूल जो है वो बना हुआ है, तो आप इस फॉर्मेशन को बेस्ट फॉर्मेशन मानिए और इस फॉर्मेशन को आप जो है 5 या 6 नंबर दीजिए। गुरु पर्वत को जो है आप जो है 5 नंबर ज़रूर दीजिए। तो 31-32 नंबर तो आपके तभी हो जाते हैं जब आप जो है अंगूठा, गुरु पर्वत और हृदय रेखा का ये मिलाप अगर किसी व्यक्ति में देख लेते हो। तो मेरा कहने का मतलब बस आपको ये था कि आपको कुंडली मिलान करने की ज़रूरत नहीं है। हस्त रेखा को आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो आप गुणों का मिलान अपनी हथेली से भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।